नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे फिटनेस इंडस्ट्री में अक्सर बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। वेट लॉस की बात तो हर कोई करता है, राइट? पर सच तो ये है कि हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल फिजियोलॉजिकल चैलेंज है। तो आइए आज उन साइंटिफिक फैक्ट्स और एक्चुअल मैकेनिज्म्स को डिकोड करते हैं जो एक सक्सेसफुल और हेल्दी वेट गेन के पीछे काम करते हैं। तो चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। इसमें हम हार्ट गेनर की प्रॉब्लम को समझेंगे, स्टैंडर्ड प्लान्स के फेल होने का रीज़न देखेंगे, मसल ग्रोथ का एक्चुअल साइंस, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का फॉर्मूला, सही बल्किंग डाइट और आखिर में ज़रूरी लाइफस्टाइल आदतों पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, सेक्शन 1, द हार्ट गेनर डिलेमा और उसके पीछे का बायोलॉजिकल स्ट्रगल। यहाँ एक बहुत ही बेसिक सवाल सामने आता है, आखिर वजन बढ़ाना इतना मुश्किल क्यों होता है? अक्सर देखा गया है कि दिन भर लगातार खाने के बावजूद भी लगता है जैसे वजन का कांटा तस से मस ही नहीं हो रहा। ये सच में किसी की भी मोटिवेशन को पूरी तरह खत्म कर देने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ समझना ये जरूरी है कि वजन न बढ़ना सिर्फ मेहनत या खाने की कमी नहीं है। इसके पीछे ठोस बायोलॉजिकल और मेडिकल रीजंस होते हैं, जैसे कि फास्ट मेटाबॉलिज्म, जहाँ आराम करते वक्त भी बॉडी तेजी से कैलोरीज जलाती रहती है। इसके अलावा जेनेटिक्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, टाइप 1 डायबिटीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसी पचान की तकलीफें और ईटिंग डिसऑर्डर्स एक ऐसी इनविजिबल दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे सिर्फ एक्स्ट्रा खाना खाकर नहीं तोड़ा जा सकता। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं भी है तो फिटनेस की भाषा में इस स्थिति को हार्ट गेनर कहा जाता है। एक हार्ट गेनर का बॉडी टाइप आमतौर पर एक्टोमॉर्फ होता है, यानी लंबे हाथ पैर, दुबला पतला शरीर और एक ऐसी बॉडी जिसका इंटरनल इंजन लिटरली बहुत तेजी से फ्यूल जलाता है। इनमें हेवी ट्रेनिंग के बाद मसल इन्फ्लेमेशन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, जिससे रिकवरी मुश्किल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इनका शरीर वजन बढ़ाने को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा हो। तो चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2, व्हाई स्टैंडर्ड प्लान्स फेल और इन आम बॉडी बिल्डिंग एडवाइसेस में आखिर क्या कमी है। होता क्या है कि इंटरनेट पर मिलने वाले इन स्टैंडर्ड प्लान्स में ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। इनका पूरा फोकस एक एक मसल को आइसोलेट करने पर होता है। लेकिन हार्ट गेनर्स का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। उन्हें बड़ी कंपाउंड एक्सरसाइजेज और लंबे आराम की ज़रूरत होती है। स्टैंडर्ड प्लान्स का ये एक्सट्रीम वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाने की जगह बॉडी को पूरी तरह से बर्नआउट कर देता है। ये रूटीन्स उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं जिन्हें रिकवरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ से आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, सेक्शन 3, द साइंस ऑफ मसल, यानी ग्रोथ को अनलॉक करने का असली रहस्य। नेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी नेसम का कहना है कि मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए उन्हें एक इंटेंस टेंशन और खिंचाव महसूस कराना बेहद ज़रूरी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी रबर बैंड को उसकी आखिरी लिमिट तक खींचना। बिना उस प्रॉपर टेंशन के स्केलेटल मसल फाइबर का बड़ा होना इम्पॉसिबल है। एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई होने पर ही मसल को बड़ा होने का सिग्नल मिलता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जरिए मसल बिल्ड करने के पीछे बेसिकली 3 मैकेनिज्म्स काम करते हैं: मेटाबॉलिक डैमेज, मसल टेंशन और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल डैमेज। वर्कआउट के बाद जो मस्ट पंप महसूस होता है ना, वो बस मेटाबॉलिक डैमेज का हिस्सा है। पर असल मैजिक छुपा है मसल टेंशन में। मसल फाइबर को ग्रो करने पर मजबूर करने के लिए उस पर पड़ने वाले भारी बल और खिंचाव पर सबसे ज्यादा जोर देना पड़ता है। असली रिजल्ट सिर्फ पसीना बहाने से नहीं, बल्कि मसल फोर्स के ठीक इस्तेमाल से निकल कर आता है। तो इसी पॉइंट के साथ अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, सेक्शन 4, मास्टरिंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड और द ग्रोथ साइकिल। यहाँ सबसे अहम नियम है 10% का रूल। चाहे एक्सरसाइज का वक्त बढ़ाना हो, वजन बढ़ाना हो या इंटेंसिटी, हर हफ्ते का इजाफा 10% या उससे कम ही होना चाहिए। अगर पिछले हफ्ते 50 किलो वजन उठाया था तो अगले हफ्ते सीधे 60 किलो पर जाना ठीक नहीं होगा, बल्कि 55 किलो पर शिफ्ट होना ज़्यादा बेहतर है। इस छोटे लेकिन स्टेडी इंक्रीमेंट से बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती है और इंजरी का रिस्क लगभग ना के बराबर हो जाता है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ये पूरा साइकिल बिल्कुल एक सीढ़ी चढ़ने जैसा ही है। सबसे पहले हर हफ्ते रेप्स की गिनती तब तक बढ़ानी होती है जब तक टारगेट रेंज की टॉप लिमिट तक ना पहुंच जाएं। फिर वजन को थोड़ा और बढ़ाया जाता है। वजन बढ़ाते ही रेप्स को वापस शुरुआती लोअर रेंज पर लाकर इस साइकिल को रिपीट किया जाता है।
यही वो एग्जैक्ट साइंस बैक्ड अप्रोच है जो रुकी हुई ग्रोथ को किक स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। पर हाँ, एक वक्त ऐसा भी आता है जब लगातार प्रोग्रेस रुकने लगती है, जिसे प्लेटो कहते हैं। ऐसे में नासिम की सलाह है कि कुछ एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वजन कम करते हुए ड्रॉप सेट्स लगाना, या बिना आराम किए 2 एक्सरसाइजेस को लगातार करके सुपर सेट्स परफॉर्म करना, ताकि ब्लड फ्लो मैक्सिमाइज हो सके। ये एडवांस ट्रिक्स रुकी हुई मसल्स को एक फ्रेश शॉक देती हैं, जिससे वो वापस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, सेक्शन 5, फ्यूलिंग फॉर हेल्दी बल्क और स्मार्ट किचन स्ट्रैटेजीज। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि वजन बढ़ाने के लिए कुछ भी जंक फूड खाया जा सकता है, जिसे आम भाषा में डर्टी बल्किंग कहते हैं। पर सच ये है कि सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज खाने से मसल्स नहीं बनते, उल्टा बॉडी में अनहेल्दी फैट जमा हो जाता है और मेटाबॉलिक हेल्थ बुरी तरह से खराब होती है। दूसरी तरफ एक हेल्दी बल्किंग प्रोसेस हमेशा न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड्स पर फोकस करती है, जिससे लीन मसल मास बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म एकदम फिट रहता है। और इस पूरे न्यूट्रिशन गेम का सबसे बड़ा पिलर है प्रोटीन। द BSESS एक्सपर्ट स्टेटमेंट ने बिल्कुल साफ किया है कि मसल रिकवरी और एडेप्टेशन के लिए पर किलोग्राम बॉडी वेट पर कम से कम 1.6 ग्राम्स प्रोटीन रोजाना लेना जरूरी है। यानी अगर वजन 60 किलो है तो रोज लगभग 96 ग्राम्स प्रोटीन की जरूरत होगी। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके बिना मसल गेन सिंपली नामुमकिन है। एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि हार्ड गेनर्स का पेट बहुत जल्दी भर जाता है, इसलिए दिन में एक्स्ट्रा 300 से 500 कैलोरीज कंज्यूम करना पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। यहीं पर कुछ स्मार्ट किचन स्ट्रैटेजी सच में काम आती हैं, जैसे लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करना। हेल्दी स्मूदीज में ऑलिव ऑयल या नट बटर्स मिलाकर पीने से बिना पेट को हैवी फील कराए जरूरी कैलोरीज आसानी से ली जा सकती हैं। साथ ही दिन भर में छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लेना डाइजेशन को बहुत स्मूथ बनाता है। अब बढ़ते हैं छठे और अपने आखिरी सेक्शन की ओर, सेक्शन 6, लाइफस्टाइल एंड कंसिस्टेंसी, द फाइनल पीसेस। जिम में चाहे कितनी भी भारी वेट्स उठा लिए जाएं, पर अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो सच मानिए सब बेकार है। क्रॉनिक स्ट्रेस बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो बने बनाए मसल्स को तोड़ने का काम करता है। इसीलिए रोजाना 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। यही वो टाइम विंडो है जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नेचुरली रिलीज होता है और मसल्स एक्चुअली रिकवर होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि मसल बिल्ड करना एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। हर हफ्ते सिर्फ 0.25 से 0.5 किलोग्राम वजन बढ़ना एक परफेक्टली हेल्दी और रियलिस्टिक टारगेट है। अगर स्केल पर नंबर इससे बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है तो वो शायद मसल नहीं, सिर्फ एक्सेस फैट है। इसलिए किसी भी रूटीन पर कम से कम 4 से 8 हफ्ते तक टिके रहना और प्रैक्टिकली प्रोग्रेस ट्रैक करना जरूरी है। तो इन सभी साइंटिफिक फैक्ट्स को समझने के बाद, जिसमें टारगेटेड ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन और रिकवरी के प्रिंसिपल्स शामिल हैं, एक बात तो क्लियर है, वजन बढ़ाना कोई तुक्का नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड बायोलॉजिकल साइंस है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या अब अपनी ही बॉडी के मेटाबॉलिज्म के खिलाफ लड़ना छोड़कर इस नए साइंस के साथ अपने गोल्स को अचीव करने का वक्त नहीं आ गया है? इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।